अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सरदार सफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल जस्टिस पार्टी पाकिस्तान पंजाब के हर शहर अपने हल्के सूबाई कौमी असम्बली में नुमाइंदे खड़ा करके आवाम की बेलौस खिदमत करेंगे, लोगों की तकदीर बदलेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इदारों में रिश्वत का बाजार गर्म और लूट खसूट जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर जिम्मेदारान उसका खसूसी नोटिस लें। माशरे में रिश्वत का तदारुक किया जाए। मुकर्रीन सिविल जस्टिस पार्टी पाकिस्तान का अवामी जलसे से खिताब। तहसील मिंचनाबाद चौक बोंगा माछी लालेका रोड पर एक अवामी इज्तिमा में सिविल जस्टिस पार्टी पाकिस्तान के नुमाइंदों ने खिताब करते हुए फरमाया कि हम अजीम कायद चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद आजम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद और तावन का इजहार करते हैं। पाकिस्तान सिविल जस्टिस पार्टी पंजाब के हर शहर में सूबाई हल्का और कौमी असम्बली में अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। हम मतवासत और गरीब लोगों को टिकट देकर ऐवानों में पहुंचाएंगे और उन्हें कामयाब करेंगे। मुआशरे में अवाम की बेलौस खिदमत करेंगे और कौम की तकदीर संवारेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हमारा मुल्क इंतहाई मुश्किल और नामसद हालात से गुजर रहा है। लोगों के अंदर खौफ खुदा नहीं बाकी रहा। आम आदमी की सोच नफ़ी होती जा रही है। हमारे मुल्क की एलिट क्लास और ब्यूरोक्रेटिस हमें तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत की बजाय लूट खसूट कर रहे हैं। हमारे गला मंडी के आड़ती साहबान, फ्रूट और सब्ज़ी मंडी के कमीशन एजेंट्स, मुल्क के मसीहा डॉक्टर्स, इंतज़ामी अफसरान, महकमा तालीम, खजाना ऑफिसर, तमाम महकमा जात के CEOs, महकमा एजुकेशन के अफसरान, वापटा के एहलकारान लूट खलूस में मुलव्वस हैं और आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तालीमी इदारों के सरबराहान, प्रिंसिपल मुल्क के उस्ताज़ा तलबा की तरबियत और किरदार साजी का बजाय दिहाड़ीदार तनख्वाहदार बन गए। हमें मुल्क में ताकतवर को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। जिस मुल्क और कौम का ये हाल हो उसका अल्लाह ही हाफिज है। माशरे में सरकारी अहदों का वकार और वादों की कदर खत्म होती जा रही है। कुछ रोज़ कबल तहसील खैरपुर नाथन शाह के मकीन मुनीर खोसो और तहसील जूही के पटगुल मोहम्मद पुलिस हदूद की मकीन लड़की ताहरा से पसंद की शादी का मामले के बाद लड़की ताहरा के कत्ल का वाक़या पेश आया था। खैरपुर नाथन शाह मकतूल लड़की ताहरा के शौहर मुनीर खोसो की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैंने तहसील जूही की पुलिस पटगुल मोहम्मद की हदूद की लड़की ताहरा से कोट सगोरी में पसंद की शादी की थी। लड़की के वर्सा ने मुझसे कुरान पाक पर सुलह करके ताहरा को घर ले गए। बहुत दिनों तक मैं अपनी बीवी के लिए पुलिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन ताहरा मुझे नहीं मिली। बाद में पता चला कि इन जालिमों ने मेरी बीवी ताहरा को कत्ल कर दिया। मेरी बीवी ताहरा को तहसील जूही के पटगुल मोहम्मद की पुलिस और ताहरा के घर वालों ने मिलकर कत्ल किया। मैं और ताहरा ने कोर्ट में पसंद की शादी की, जिसके सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। मेरी बीवी ताहरा के कत्ल को कुछ रोज़ बीत चुके हैं। अभी उसके कातिल का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और ना ही उनके कत्ल में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया। मकतूल ताहरा के शौहर मुनीर कोसो ने DIG हैदराबाद, IG सिंध, SSP दादू, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी बीवी ताहरा के कत्ल में मुलव्वस पटगुल मोहम्मद पुलिस और दीगर मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए। और इधर छांगा मांगा में रेशम के कीड़े पालने की सनत दम तोड़ने लगी। 600 से ज़ायद खानदान रेशम के कीड़े पालने की सनत से वाबस्ता हैं। कीड़े पालना इंतहाई मुश्किल काम है और मुश्किल काम की उजरत इंतहाई कम है। कीड़े पालने वालों का मौक़िफ़ आइंदा 600 साल 1000 खानदानों को कीड़े पालने की तरकीब दी जाएगी। जी बिल्कुल, छांगा मांगा में वाक़या छांगा मांगा जंगल में तूत और शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पालने का रवाज सालों पुराना है। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से ये सनत दम तोड़ने लगी। छांगा मांगा में 600 से ज़ायद खानदान साल में 2 दफ़ा रेशम के कीड़े पालते हैं। उनका कहना है कि रेशम का कीड़ा पालने में बहुत मेहनत दरकार है। जब रेशम तैयार होता है तो उसकी कीमत हमें पूरी अदा नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये सनत महदूम होती जा रही है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रेशम कॉटन को वसात देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें छांगा मांगा में 600 खानदानों से 1000 खानदान तक रेशम के कारोबार तक रसाई बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द छांगा मांगा की तर्ज पर कश्मीर में भी इस सनत को फ़रोग़ दिया जाएगा, जिससे रेशम कॉटन सनत को वसात दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला में भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀੜੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਂਦਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਈਦਾ 5-6 ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਆਈ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੇ 5-6 ਦਿਨ,
ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਈਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਖੁਰਾਕਾਂ 4-4 ਖੁਰਾਕਾਂ 5-5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਭਦਾਂ ਫਿਰ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪਾਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਈ ਤੇ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵਲਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ 10,000 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ 15,000 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ 20,000 ਦੇ 30,000 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। भट्टी डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाहौर। अभी हम छांगा मांगा के कंपार्टमेंट नंबर 59 में खड़े हुए हैं। ये मलबरी का कंपार्टमेंट है जहाँ पर तूत के दरख्त जो हैं लगाए गए हैं फॉर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। तूत के दरख्त का मकसद जो है पत्ते पैदा करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाइब्रिड तूत चूँकि पत्तों के लिए लगाया जाता है, चाइनीज़ नस्ल का ये तूत होता है, तो इसमें लोग जो हैं पत्ते हासिल करके अपने घरों में रेशम के कीड़े पालते हैं। रेशम साजी जो है सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री है जो स्पेशली ख़वातीन के लिए एम्प्लॉयमेंट का बेहतरीन ज़रिया है। वो ख़वातीन जो सारा साल घर में बिल्कुल फ़र्क बैठी रहती हैं और उनके पास कमाने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो यहाँ से पत्ते हासिल करते हैं और अपने घरों में उन्हीं कमरों में जिन्हीं कमरों में वो आराम करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उन्हीं कमरों में रेशम के कीड़े पाल लेते हैं और 26 दिन वो पत्ते खिलाते रहते हैं और 26 दिन के बाद वो सिल्क ककून बन जाती है। सिल्क ककून जो है वो छांगा मांगा की मार्केट में बेच देते हैं, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, व्यापारी हैं, खुद ही उनके घरों में आकर वो लेके चले जाते हैं, उनको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक फैमिली जो है 40-50 हज़ार रुपया नॉर्मली और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया जो है वो पैसे कमा लेती है अगर उनके 4-5 अफराद मौजूद हैं और फिर वो 4-5 कमरे भी उनके पास मौजूद हैं। इसमें सारी उम्र के लोग काम कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी कर सकती हैं, अपना रोल अदा कर सकती हैं। और ये बेसिकली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हम इसके अंदर सिंध को भी और कश्मीर को भी साथ एंगेज कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा क्लाइमेट है और कश्मीर का जो डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर है उनके तहत हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं उनको, और उनके 75 के करीब फार्मर जो हैं प्राइवेटली वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर यहाँ पर आए हैं अंडर दी सुपरविजन ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर मुजफ्फराबाद। उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पंजाब के साथ साथ ये कश्मीर के अंदर भी ये इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो और वहाँ पर भी रूरल कम्युनिटी के लिए स्पेशली ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। SSP कंबर शहदाद कोट के अहकामात पर विगन पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करके 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए और उनके ऊपर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO विगन मीर गुलाम महदी रज़ा टालपुर पुलिस नफरी में अली रज़ा नाइश, लाल बख्श शेख, अब्दुल रज़ाक गोपांग, रियाज हुसैन और दूसरे अमले के साथ गश्त दौरान गांव थड़री हाशिम लाड़ो पर कार्रवाई करके मंशियात फरोश माजिद वल्द मिनहल तोनिया गांव थड़री हाशिम के रहवासी को गिरफ्तार किया, जिससे 120 ग्राम चर्स बरामद करने का दावा किया गया। जबकि दूसरी कार्रवाई में लालू राइंक रोड फोरो लाखा लाड़ो पर की गई, जिसमें मंशियात फरोश यासीन वल्द हाकिम अली चांडियो गांव सचेडनो चांडियो रहवासी को गिरफ्तार किया गया, जिससे 125 ग्राम चर्स बरामद करके जवाबदारों के ऊपर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। राब्ता करने पर SHO विगन मीर गुलाम महदी रज़ा टालपुर ने बताया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। इस दौरान 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं और SSP कंबर शहदाद कोट बशीर अहमद बरोही की सख्त हदायत पर जान पेशा अफराद के खिलाफ मंशियात फरोश और जुआ चलाने वाले समेत हर समाजी बुराइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। मजीद कहा कि रमज़ान के बाबरकत माह का एहतराम करना सब पर फ़र्ज है, जबकि शहर से सारे होटल बंद करवा दिए गए और सूदखोर किसी शहरी को तंग करें वो थाने पर शिकायत दर्ज करवाएं, उसकी कानून तहत मदद की जाएगी, जबकि सूदखोर के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। और इधर मानावाला साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी बरजेस ताहिर का मानावाला लारी अड्डा पर मुस्लिम लीगी कारकुनान ने ढोल की थाप पर और गुलाबों की पत्तियाँ निछावर करके भरपूर गुलपाशी करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी बरजेस ताहिर का कहना है कि इलेक्शन में जाने का ऐलान दोबारा जमातों से मशवरा करने के बाद किया जाएगा, जबकि खान साहब के 35 MNA हमारे साथ आए और ये इल्ज़ाम गलत है कि हमने उन्हें पैसे देकर ख़रीदा। सारे जानते हैं हम इस वक्त अपोजिशन में थे। खान शौक से सड़कों पर निकले। हमारे कायद नवाज शरीफ का जिन जिन सियासी पार्टियों से इत्तेहाद होगा, हम उनके साथ मिलकर सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होंगे और मिलकर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। है अभी कौमी असम्बली मौजूद है, इसलिए वो हमारा
कानूनी और आईनी हक है, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब आए सड़कों पे, हम इंशाल्लाह उनकी इंतज़ार करेंगे। असेंबली में तो वो पहले हमसे भाग चुके हैं। उनका स्पीकर भागा है, उनका डिप्टी स्पीकर भागा है, उनके वज़ीर भागे हैं, वो खुद भागे हुए हैं और 22 करोड़ आवाम का जो अदारा है उसकी वो तज़लील कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो लोग उनको लाए थे अब उन्होंने उनको भी गालियां देना शुरू की हैं। खान साहब बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ नवाज शरीफ के साथ मौसम खुश नहीं थे, एहसान फरामोश नहीं थे, बल्कि वो फौजी, वो जर्नैल जो उन्हें इक़्तिदार में लेकर आए थे वो उनके साथ भी मौसम कशी का सलूक कर रहे हैं। सर आप समझते हैं कि 12 जमातों का जो इत्तेहाद है ये कायम रह सकेगा? मेरा ख्याल है मैंने आपको काफ़ी कह दिया है। बाकी रहा 12 जमातें हमारे सर का ताज हैं। हम सब इकट्ठे हैं, जो फैसला करेंगे इकट्ठे करेंगे। हमारी कोई ज़ाती अना नहीं है, हमारी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है। हमारा लीडर नवाज शरीफ है, जो लीडर उनके साथ डील करें, हम उनके कारकुन हैं, हम उन पे शीशा पलाई हुई दीवार बने। जहाँ तक मैं कतई तौर पे वजारत का उम्मीदवार नहीं हूँ, मुझे मेरा कायद जो ड्यूटी असाइन करेगा मैं दिल की गहराइयों से उसके कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोटद्दू में मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वजीर जेलखाना जात मलिक अहमद यार हंजरा की क़यादत में लीगी कारकुनान का थाना चौक में जश्न में मुस्लिम लीग नून के हज़ारों कारकुनान ने शिरकत की। काफ़िले रैलियों की शक्ल में पंडाल में पहुंचे। जी बिल्कुल, कोटद्दू में मुस्लिम लीग नून के होने वाले जलसे में सबसे बड़ी रैली साबिक यूसी नाजिम जावेद अहमद दफ्तरी की तरफ से शामिल हुए। अहमद यार हंजरा ने जश्न में शरीक कारकुनान का लहू गरमाते हुए मुकामी MPA और MNA को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चौक सरवर शहीद तहसील का नोटिफिकेशन हमने करवाया और बहुत सारे तरक्याती काम जिनका उन्होंने इफ्तिताह किया वो हमने करवाए। मुकामी MPA अशरफ रिंद ने म्यूनसिपल कमेटी के 36 करोड़ के फंड्स खाए। मजीद उनका कहना था कि इंतकामी सियासत कभी नहीं की, लेकिन करप्शन का हिसाब ज़रूर लेंगे। अवाम का मशकूर हूँ जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी रही। और इधर काले की मंडी सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की गवर्नमेंट का खात्मा जमहूरियत की जीत है। मियाँ शहादत भट्टी ने ये कहा। जी बिल्कुल, मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनने की खुशी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद की तरफ से फवारा चौक हाफिज़ाबाद में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें PML नून की डिस्ट्रिक्ट बॉडी के अहदेदारान और कारकुनान के अलावा हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक नाजिम यूनियन कौंसल काले की मंडी जनरल सेक्रेटरी PP 69 मियाँ शहादत खान भट्टी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को तारीकी के अंधेरों की तरफ धकेल दिया। इस इलेक्टेड हुकूमत में गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया। इस इलेक्टेड गवर्नमेंट ने महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा था। मजीद ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब पाकिस्तान की बागडोर मियाँ शहबाज शरीफ के हाथों में है, क्योंकि यही एक शख्स है जो पाकिस्तान को तरीक़ियों से निकाल सकता है और यही वो गवर्नमेंट है जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम की तकदीर बदल सकती है। रुख करते हैं आरिफवाला का। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला में म्यूनसिपल कमेटी के अमले का 14 रोज़ गुजर जाने के बावजूद तनख्वाहें ना मिल सकी। मुलाजमीन सरापा एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला में पंजाब बैंक अमले की मुबैना गफलत की बना पर 14 रोज़ गुजर जाने पर तनख्वाहें ना मिलने पर बल्दिया मुलाजमीन बाबा इकबालगढ़ की सरबराही में एहतजाज किया और कहा कि मुलाजमीन को गेंद की तरह फेंका जा रहा है। कभी इस काउंटर पर जाने का कह देते हैं तो कभी उस काउंटर पर, और कभी टरखा देते हैं। ख़वातीन बल्दिया मुलाजमीन को मर्द कतार में खड़ा करवाया जाता है। 2 रोज़ बाद हमारा मजहबी त्यौहार ईद है। ईस्टर के डे मौके पर हमारे साथ नारवा सलूक किया जाता है। जल्द से जल्द हमें तनख्वाहें दी जाएं। आरावाला बल्दिया चो बोलते हैं सुपरवाइजर बाबा गौड़, ये साडे जेड़े मुलाजमीत हैं वो मैं उन्हां दा इंचार्ज हाँ। ये तनख्वाहें जो देनियां सी ईद दी वो तनख्वाहें नहीं सानू दित्तियां
ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਚਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ पासे होकर बह जा। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर आरिफाला में मुस्लिम लीगी नून की रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA राना साहिद हुसैन, साबिक़ सूबाई वज़ीर डॉक्टर फ़रख जावेद और ज़िले सदर इम्तियाज़ अली खान एडवोकेट कर रहे थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई साबिक़ सूबाई वज़ीर डॉक्टर फ़रख जावेद के डेरे पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में PDM जमातों की जानिब से अदम एतमाद की कामयाबी और मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर शुरका भंगड़े डालते रहे, जबकि आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। रैली के शुरका ने अपने खिताब के दौरान मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रैली के शुरका का कहना है कि अब मुल्क सही सिमत में तरक्की की जानिब गामजन होगा। बहावलनगर से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। बहावलनगर में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। मिंचनाबाद रोड पर वाक़या निजी बैंक में शॉर्ट सर्किट के बाइस आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिश ज़दगी से लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर, दस्तावेज़ात और ATM मशीन जलकर खाकसर हो गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। बहावलनगर में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। मिंचनाबाद रोड पर वाक़या निजी बैंक में शॉर्ट सर्किट के बाइस आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिश ज़दगी से लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर, दस्तावेज़ात और ATM मशीन जलकर खाक हो गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। और इधर महकमा एंटी करप्शन के इंसदाद रिश्वत सतानी के हवाले से बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द में मुलव्वस महकमा हेल्थ के सीनियर क्लर्क इश्तिहारी मुल्ज़िम मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर क्लर्क मोहम्मद नवाज अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद इश्तिहारी हो चुका था। मोहम्मद नवाज CEO हेल्थ राजनपुर के दफ्तर में सीनियर क्लर्क तैनात था। मोहम्मद नवाज के खिलाफ करोड़ों रुपए मालियत की जाली कोटेशन तैयार करने के इल्ज़ामात साबित हुए। जाली कोटेशंस के ज़रिए अद्वियात, फर्नीचर, स्टेशनरी, इंटरकॉम और दीगर खरीदारियाँ की गई। मशीनरी खरीदारी और गाड़ियों के मरम्मत के नाम पर भी सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवा कर खुर्द-बुर्द किए गए। महकमा रेवेन्यू की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक क्लर्क मोहम्मद नवाज के मौजूदा असासे 33 करोड़ रुपए बताए जाते हैं। महकमा हेल्थ के क्लर्क मोहम्मद नवाज ने ये असासे अपने ससुर के नाम मुंतकिली किए, जिसने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिए। मुल्ज़िम को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद नवाज क्लर्क के पास करोड़ों रुपए मालियत की कोठी और हाउसिंग स्कीमों का बिजनेस भी मौजूद है। डायरेक्टर एंटी करप्शन DG खान शाहिद महबूब ने सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। कौमी खजाना लूटने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। रुख करते हैं शेखपुरा का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मेराज खालिद गुजर ने कहा कि इमरान खान हकीकी मोहब्बत वतन लीडर हैं। अवाम कल भी इमरान खान के साथ थी और आज भी उनके साथ है। मुल्क के तुलो अर्ज में बसने वाले पाकिस्तानी इमरान खान को साजिश के जरिए इक़्तिदार से बेदाखिली पर सरापा एहतजाज है, जो उनकी अवाम दोस्ती का खुला सबूत है और अवामी मकबूलियत का भरपूर इजहार है। कहा कि जलसा आम तारीखी और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। अवाम साजिश के जरिए हुकूमत गिराने का बदला आइंदा इलेक्शन में लेंगे। PTI आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी और इंशाल्लाह चारों सूबों में PTI की हुकूमत कायम होगी। 16 अप्रैल को मज़ार कायद पर जलसा आम में चेयरमैन इमरान खान अहम खिताब करेंगे, जिसमें कौम को साजिश से आगाह करने और साजिशी अनासर को बेनकाब किया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वहागा ने कहा कि इंतखाबात का जल्द इनेकाद पीपल्स पार्टी की क़यादत की पहली तरजीह है, जिसका बरमला इजहार पार्टी क़यादत कर चुकी है। अवाम अपनी नई क़यादत चुन चुकी है और ऐवानों में भेजेंगे, जो अगले 5 साल बरसर इक़्तिदार आकर अवामी खिदमत करेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का साल है। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म मुंतखब होकर पाकिस्तान की तरक्की, अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे। मज़ीद ये कि इमरान खान की ख़राब कारकर्दगी का बोझ उठाकर इलेक्शन में जाना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए जल्द इंतखाबात में जाना बेहतर होगा। कहा कि PTI किसी साजिश के तहत नहीं, अपनी नाअहली के बायस इक़्तिदार से बाहर हुई। कौम ने इन सेलेक्टेड हुक्मरानों से नजात का जो मैंडेट दिया, उसे पीपल्स पार्टी ने पूरा किया और पार्टी क़यादत ने जमहूरी जदोजहद के जरिए इमरान खान को घर का रास्ता दिखाया। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर
साबिक मेंबर ज़िला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा कि दूसरों को NRO ना देने की बातें करने वाले इमरान खान अब खुद NRO मांग रहे हैं। नवाज लीग की क़यादत ने कभी NRO मांगा ना इमरान खान से किसी तरह की डील करने की कोशिश की, मगर इमरान खान ने सस्ती शोहरत की खातिर बार बार इल्ज़ाम तराशी की जिसे कभी साबित नहीं कर पाए। उनके झूठ कौम पर आशिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि खुद को सादिक और अमीन कहने वाले इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में सामने आने वाले करप्शन केसेस का हिसाब दें और राह फरार इख्तियार करने नहीं दी जाएगी। कौम PTI के साबिक हुकूमत का कड़ा मुहासबा चाहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की बात करने वालों ने कौम के जज्बात से खेलने के सिवा कुछ नहीं किया। एक इकदाम ऐसा नहीं उठाया जिससे रियासत मदीना की खुशबू आती हो, उल्टा कौम को बदहाली की दलदल में धकेला गया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम का हाल और मुस्तकबिल संवारेंगे और नवाज लीग ही आइंदा अदम इंतखाबात में कामयाब होकर हुकूमत तश्कील देगी जो अगले 5 साल मुल्क की सलामती तरक्की की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। एक और खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा से मरूफ सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा कि पाकिस्तान तफीली रियासत नहीं है जिसे दबाया जा सके। ये 23 करोड़ गैवर अवाम का मुल्क है जिसमें बसने वाली अवाम मुहिब वतन और मुल्क की तरक्की की ख्वाह हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की खातिर किरदार अदा करने वाले कौमी हीरो हैं जिनकी काविशों को कौम हमेशा सराहती रहेगी। उम्मीद है नई हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और दरपेश मसाइल का खात्मा यकीनी बनाने समेत इंतखाबी इस्लाहात का अमल मुकम्मल करके जल्द नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर जो किरदार अफवाज पाकिस्तान ने अदा किया वो मुल्की तारीख का सुनहरी बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अफवाज पाकिस्तान आज भी पुरअज़्म और मुल्क को कौम की खातिर किसी कुर्बानी से दुरेख ना करने के जज्बे से सरशार है। कहा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जिन पर पूरा उतरने के लिए वो यकीनन अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता, खुशहाल और मुस्तक़िम बनाया जा सके। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि इमरान खान अपनी 3.5 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने रखें, उससे ज़्यादा जहनी गुलामी पिस्ती क्या हो सकती है कि यूथिया का कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। मौशियत इदारे, जमहूरियत, इखलाकियात तबाह, खारजी तौर पर तनहा कर्ज़ों के अनबार, महंगाई, बेरोज़गारी का तूफ़ान, लस्का सियालकोट के ज़मनी इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के रिकॉर्ड, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, पिंडी रिंग रोड, अद्वियात, आटा चीनी स्कैंडल, BRT और उस्मान बुस्तार करप्शन के आला मिसालें कायम की गईं। अख्तर डाल ने कहा कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया गया। तरमीमी एक्ट के तहत स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेही ख़त्म की गई और CPEC में रखने डाले गए। अमेरिका जाकर इस गीत गाए गए। 3.5 साल में आधी दुनिया से भीख मांगकर हुकूमत चलाई गई और आज भी मुखालफीन को गद्दार करार देते हुए कौम को गैरत का दर्स दिया जाता है। अलीम खान और जहांगीर तरीन के खर्चे से किचन चलाने वाले खुद को खुददार और दूसरों को बेकारी करार दे रहा है जो एक आलमिया से कम नहीं। और इधर तहसील कोटडीजी फकीराबाद शहर में वापडा वालों की नाजायज़ रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में ख़त्म ना हो सके। अवाम सरापा एहतजाज बन गई। मज़ीद देखते हैं साजिद अली की इस रिपोर्ट में। वापडा जे पहले शौकत पंजाबी ऐं लाइन में नज़र जामरो के ख़िलाफ़ आहे जॾहिं त असांजे भटी सेक्शन कोड़ा फीडर ते आहे ऐं असां खां ग्रेड 1 किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते आहे, लेकिन असांजी बिजली कोड़ा फीडर कटे असांजी बिजलीअ खे रिपड़ी बहार कयो वियो आहे। इहा सरासर असां नाइंसाफ़ी आहे। ज़मीनूं असांजूं ग्रेड स्टेशन असां बग़ैर मुआवज़े जी ज़मीनूं ॾिनियूं पर नाइंसाफ़ी असां भटियुनि सां भटी सेक्शन सां। ऐं हीअ अलेस शौकत पंजाबी रिश्वत जो माफिया ऐं नज़र जामड़ो जेकी हर ट्रांसफार्म ते 10,000 जी डिमांड करे रहिया आहिनि त असांखे 10,000 हिकु ट्रांसफार्म ॾियो। 25 ट्रांसफार्म असांजे ॻोठनि में अंदाज़ो केतिरी रिश्वत दी। हीअ चवंदा ईद पैकेज असांखे ॾियो। इहा सरासर असां नाइंसाफ़ी आहे। भलारे महीने में लाइट जा पैकेज ॾिना वेंदा आहिनि, सूती हलाई वेंदी आहे, पर ही पैकेज राशि रिश्वत को असां नाइंसाफ़ी सॼो ॾींहुं बिजली बंदि कई वेंदा आहिनि। 24 कलाक में 4 कलाक बि कोन थी हले। छा बिजली हिननि जे पीउ जी जागीर आहे? अॼु ही असांजे नंढे पैमाने ते आहे। हे शौकत पंजाबी कन खोले ॿुध, हे नज़र जामड़ा कन खोले ॿुध, जे असांजी बिजली तां सूमर ॾींहुं बहाल न कई इंशाअल्लाह ही धरणो हाणे सूमर ॾींहुं SDO ऑफिस अॻियां हूंदो ऐं उते तव्हांजा अलामती जनाज़ा हूंदा ऐं धरणो तेसीं जारी रहंदो जेसीं ताईं असांजी कोड़ा फीडर ते बिजली बहाल न कई वेंदी।
बाबरकत महीने में ही जो लाइट जो प्रेशर विझी लाइन मैन शौकत पंजाबी ऐं जेको आहे हिन जो ॿियो जेको दोस्त आहे नज़रमंद जामड़ो हे अहिड़ियूं हरकतूं पिया कनि। हिन महीने में त जेको आहे शैतान बि बंदि हूंदो आहे। हे त शैतान खां बि वधीक माना जेको आहे चढ़ी आहे। असां रोड ते अचण जो असांजो को बि शौक़ु कोन्हे को, प्रेस क्लब ते अचण जो को बि शौक़ु कोन्हे को, पर रोज़ातनि जो ख़्यालु कयो। ख़ुदा रा मुस्लमान आहियो, इंसानियत जी ॻाल्हि कयो। ईअं जेको आहे तव्हां पैसनि जे करे ई फीडर बंदि आहे साईं। हिन खे ॿ रुपया ॾियो फीडर मटिजी वेंदो, पैसा न ॾियो त फीडर वरी मटाए था छॾनि। हे जेको आहे हिननि दोस्तनि जस लहणो, मां हिन खे सलाम थो कयां जिन्हनि दोस्तनि माण्हू गॾु कया आहिनि। हीअ एहतिजाज पहिरियों न आहे, हाणे जेको आहे एहतिजाज जी शुरूआत थी चुकी आहे। हाणे हिन जेको फीडर में जेके बि भटी फीडर में आहिनि दोस्त, आख़िर ताईं ॻोठ सभिनी सां राब्ता करे हिते जेको आहे ताक़तवर एहतिजाज कंदासीं। वॾी महिरबानी। एहतिजाज असां कयो आहे, इन जो मक़सदु इहो ई आहे त असां वापदा वारनि जी हमेशह नाजाइज़ी रही आहे। ख़ासि करे LS आहे हुनजी ऐं जेको असांजो लाइनमैन आहे जामड़ो आहे। असल में इहा आहे त असांजे फीडर जी जेका बिजली आहे उहा हर दफ़े हे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां चेंज करे छॾींदा आहिनि। असल में असांजी लाइट जेका आहे उहा आहे खोड़ा फीडर ते, पर ही पंहिंजी मर्ज़ीअ सां कंहिं महिल रिपड़ी, कंहिं महिल राज़ी देरो, कंहिं महिल कहिड़े फीडर ते चेंज करे छॾींदा आहिनि। हाणे हिन दफ़े त रमज़ान जे बाबरकत महीने में हिननि हद करे छॾी आहे। 24 कलाक लाइट बंदि आहे। जेके रोज़ेदार आहिनि उन्हनि वीचारनि जो कीअं गुज़र थींदो इहो अलाह ई ॼाणे सघे थो। त हिननि खे इहो नथो थिए त हिन बाबरकत रमज़ान जे महीने में का आवाम सां, का पब्लिक सां का रिआयत कनि। कोई बि असांजे फीडर ते डिफॉल्टर न आहे। ही बिल असांजा सभु टूटल आहिनि। 25-30 सालनि खां जॾहिं खां वापदा वारनि जो मीटर लॻायो आहे तॾहिं खां वठी असां कॾहिं बि डिफॉल्ट न आया आहियूं। पर हर दफ़े ईअं थींदो आहे त बिजली वारा पंहिंजी मर्ज़ीअ सां बिना कंहिं ॼाण जे, बिना कंहिं इंफॉर्मेशन जे बिजली चेंज करे छॾींदा आहिनि, बिजली कटे छॾींदा आहिनि। हाणे इन्हनि जे ख़िलाफ़ु असां अॼु इहे पंहिंजो जाइज़ मुतालबो खणी आया आहियूं ऐं बस वारनि खे असांजी इहा अपील आहे त असांजो इहो मसइलो जो पासो हल कयो वञे। रुख करते हैं हैदराबाद का। लाशारी बरादरी के मीर शाह मुराद लाशारी की रिहाइशगाह पर हैदराबाद में सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर लाशारी इत्तेहाद के मीर निसार अहमद लाशारी की मुलाकात हुई। लाशारी बरादरी की यकजहती के लिए खुसूसी बातचीत की गई और सिंध की रिवायत के मुताबिक सिंधी अजरक के तोहफे भी पेश किए गए। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद से गुलाम हुसैन चांडियो की ये रिपोर्ट। मैं आज चीफ सरदार जलाल खान लाशारी का पैगाम लेके अपने भाई हाजी शाह मुराद लाशारी के पास आया। उन्होंने बहुत इज़्ज़त और मान और मर्तबा दिया। बात ये यकजहती और मुत्तहद होना, और हम मुत्तहद हैं, यकजा हैं। हाँ, आपस में घर में 2 बर्तन भी टकरा जाते हैं, वो अलग बात है, वो हमारा ज़ाती मैटर है, किसी की और ज़ात का नहीं है। हम लाशारी हैं, आपस में हैं, जहाँ कहीं भी होंगे एक दूसरे के बाजू बन के इंशाल्लाह काम करेंगे। हाजी शाह मुराद ने मुझे यकीन दिलाई है, मैंने उनको यकीन दिलाई है। हम के आपस में कोई किसी के खिलाफात नहीं है। छोटे हैं उनके लिए प्यार है, बड़े हैं उनके लिए इज़्ज़त है, एहतराम है। तो हमारा मिलजुल के एक आज अलाइंस जो है वो काम करने जा रहा है, और ये हमने कोशिश की है ताकि तमाम जो भी ग्रुप्स लाशारी कौम के पाकिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उन सारे ग्रुपों को भी इकट्ठा करके एक ही प्लेटफार्म पे आ जाएं, एक ही प्लेटफार्म पे काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी शाह मुराद लाशारी से मिलके उन्होंने जो रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, दुख में, सुख में, आंधी में, तूफ़ान में। तो हम भी इंशाल्लाह सुख हो दुख हो इनके साथ होंगे, साथ रहेंगे, क्योंकि हम ये भी लाशारी कबीले का काम कर रहे हैं, हम भी लाशारी कबीले के लिए काम कर रहे हैं, कौम के लिए काम कर रहे हैं। सरदार गुलाम मुस्तफा हो, सरदार जलाल खान हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे वो सब मुअज़्ज़िन हैं, मुतबर हैं। हमारे लोगों की जो उंगलियां उठ रही हैं एक दूसरे की तरफ, उनको तोड़ जवाब देने के लिए ये आज प्रोग्राम था कि हम सब मिलजुल के काम करना चाहते हैं। ये अच्छे इंसान हैं, बहुत इन्होंने कौम की खिदमत की है, मेहनत की है। भाई ने मीर निसार अहमद लाशारी ये बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट जैकमाबाद से। अभी जो साईं की रहाश है जामशोर सिटी में है, तो ये बहुत अच्छा दर्द भी रखता है कौम के साथ। इसने बहुत सारी मेहनतें की हैं। 2-4 दिन हुए मेरा रब्ता हुआ फ़ोन के ऊपर, साईं ने मुझे फ़ोन किया
बोला सही क्या हाल वाले ऐसे फिर जैसे होते हैं दोस्ताने माहौल से साई ने बोला मैं जामशोरे में हूँ। मैंने कहा आप वेलकम, आप आ जाएं मेरे पास। चीफ सरदार गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी साहब भी हमारे साथ हैं, वो हमारे मौसन हैं और बहुत सारे जो है ना वो काम कर रहा है लाशारी का। कहीं पे भी मसला हो रहा है तो चीफ साहब पहुँच रहे हैं वहाँ पे। अब एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। असलम तैयब मेमन जो गुज़श्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, उन्होंने पूरी सिंध की मेमन कम्युनिटी को खसूसी पैगाम देते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो का साथ दें और पीपल्स पार्टी को अवलीन तरजीह दें। उन्होंने ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन चांडियो को कुछ इस तरह से बताया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं असलम तैयब मेमन सोसाइटी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी से एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें मुझे खुशी हुई है कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और इनकी क़यादत में हम बिल्कुल खड़े हैं। मैं गुज़िस्ता 15-20 साल से इनका हमदर्द कारकुन हूँ और साईं फैयाज़ साहब की क़यादत में इनके साथ 15 साल से वर्क कर रहा हूँ, जिसमें जाम खान, कासिफ सोरो, जब्बार खान, साईं फैयाज़ साहब, इन गिनत मेहनतों के बाद आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, जो हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम बिलावल की क़यादत में साथ खड़े हैं। मैं आज ये पैगाम दूंगा कि मेरी मेमन सोसाइटी के या मेमन कौम के हवाले से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेमनों को लेकर चलने का वादा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम हमारे तरक्याती काम भी करेंगे और हम पार्टी के साथ जिद्दोजहद करके आगे तक चलेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज हम अमन के घेवारे को, हैदराबाद शहर को, सिंध धरती को अमन का घेवारा बनाएंगे और साथ मिलकर एक दूसरे से ताउन से चलेंगे। मेमन कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैं असलम तैयब जो गुज़िस्ता 15-20 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हमदर्द कारकुन हूँ, आज मैं एक जियाले की हैसियत से बात कर रहा हूँ, जिसमें साईं फैयाज़ साहब का काफ़ी मेरे साथ ताउन रहा है। इसके बाद जब्बार खान हैं, कासिफ सोरो हैं, जाम खान सोरो हैं। हम काफ़ी टाइम से इस पार्टी में वर्क कर रहे हैं और हमारे जगह जगह एक काफ़ी मामलात हैं जो हम मिलजुल कर हल करते हैं और हमारी पार्टी को लेकर अच्छे ताउन से चलते हैं। हम मेमन सोसाइटी के लोगों को भी एक अपील करते हैं कि आप मेरे साना बसाना खड़े रहें, हम हमारे जायज़ मुतालबात भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक समझो हमें शहीद रानी के रूप में एक सूरत मिली है, जिसमें हम पूरे मुतमईन हैं। शुक्रिया। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। एएसपी बल्दिया का अपनी टीम और हाली रोड पुलिस के हमरा जुए के अड्डे पर छापा, 4 जवारी गिरफ्तार। जी बिल्कुल, एएसपी बल्दिया हुसनैन वारिस का अपनी टीम इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कुर्बान अली SHO अलकानी और हाली रोड सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक अबड़ो के हमरा जुए के अड्डे पर छापा। मख्फी इतला पर बोहरी कंपाउंड ग्राउंड के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारकर 4 जवारियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जवारियों में शाहिद अली जतोई, अहमद जरीन, गुल पठान, फरीद शेख उर्फ मालू और कफील अहमद शेख शामिल हैं। पुलिस के छापे के नतीजे में मज़कूरा जवारियों के कब्जे से बरामद 2180 रुपये कैश और ताज पत्ते पुलिस तहवील में लेकर जुआ आर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा की दबंग कार्रवाई। रात की तारीकी में होने वाले 3 ट्राले गंदम की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। गंदम को करीबी फूड सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा था। जी बिल्कुल, चिश्तियाँ में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा ने दबंग कार्रवाई करते हुए रात की तारीकी में होने वाले गंदम के 3 ट्रालों की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। लड़ावाला मोड़ से 3 ट्रालर लोड गंदम तकरीबन 2250 गंदम के बैग लोड थे, जिनको पकड़कर करीबी फूड सेंटर चिश्तियाँ मुंतकिल कर दिया गया। गंदम के मालिक मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद अकरम कोम जट सकना कबूला शरीफ ज़िला पाकपतन नामी शख्स पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। चिश्तियाँ में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा का कहना है कि गंदम स्मगल करने वाले मुल्ज़िमान किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं, उनको आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।